Good morning, dear students. Welcome to maths class. I am Payal. So today we are going to discuss about simple linear equations. Your chapter number 22. Firstly, we will discuss about the simple linear equation, a mathematical statement which shows that two algebraic expressions are equal is called an equation. ऐसी स्टेटमेंट जिसमें टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? ये वेरिएबल में कुछ कांस्टेंट ऐड है या माइनस है। जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल लिखे गए हों उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन. इफ द एक्सप्रेशंस x माइनस 3 एंड 7 माइनस x आर इक्वल, सो इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन. x minus 3 is equal to 7 minus x because on both sides there are algebraic expressions. An equation said to be linear equation, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे इफ़ इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल. अगर उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, वेरिएबल मीन्स x, y, z, ठीक है, विद हाईएस्ट पावर 1 और उसकी पावर भी क्या होगी? 1, तब हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन. अब हम देखते हैं कि हमने उसको सॉल्व कैसे करना है. लेट अस टेक एनी एग्जांपल. चैप्टर नंबर 22. एक एग्जांपल लेते हैं हम. सपोज x प्लस 9 इज इक्वल टू 14. आपने सबसे पहले इसमें से वेरिएबल फाइंड आउट करना है. आपको पता चल रहा है ये भी कांस्टेंट है. वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, और कांस्टेंट क्या होती है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. ये ऑलरेडी हमने अपनी फर्स्ट टर्म में किया था. दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या बचा? x. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल्स एंड दीज टू आर द कांस्टेंट्स. सो x प्लस 9 इज इक्वल टू 14. हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने x को एक साइड रखना है और जो उसके साथ वाला कांस्टेंट है उसको हमने दूसरी साइड लेके जाना है. इस साइड में वो प्लस में है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा. यहाँ पे प्लस में था, दूसरी साइड जब हम इसको लेके गए तो इसका साइन क्या हो गया? माइनस का. नाउ 14 माइनस 9 व्हाट विल कम? x इज इक्वल टू 5. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x. x इज इक्वल टू 5. समझ आ गया? x प्लस 9 इज इक्वल टू 14. आपने वेरिएबल को एक साइड कर लेना है और वेरिएबल के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट प्लस में है या माइनस में है, आपने उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है. लेफ्ट से राइट मूव करना है. व्हेन यू स्टार्टेड मूविंग लेफ्ट टू राइट देन इट्स साइन हैज़ बीन चेंज्ड. उसका साइन चेंज हो जाएगा. अगर प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा. सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. I will do 2 sums of all questions. First is x plus 2 is equal to 6. x plus 2 is equal to 6. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 2 प्लस में है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में. 6 माइनस 2. सो x is equal to 4 is the answer. So let us discuss 11th part. Z plus 2 is equal to 4 1 by 5. Now ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 2 कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है? सॉरी, उसका साइन क्या है? प्लस. अब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे और इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज. दैट इज -2. नाउ दिस इज गिवन इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये आपने 5th में भी किया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हो. 5 4 का क्या करना है? डिनोमिनेटर को जो आगे होल नंबर है, दिस इज होल, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को आपने होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसमें फिर ऐड क्या करना है? न्यूमरेटर. और नीचे भी क्या लिखना है? डिनोमिनेटर -2. अब देखो डिनोमिनेटर क्या था? 5. होल नंबर क्या है? 4. डिनोमिनेटर क्या है? 1.
नीचे डिनोमिनेटर क्या है 5, सो 5 इंटू 4 प्लस 1, 5 4 का 20 प्लस 1/5 माइनस 2, 20 प्लस 1 21/5 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम निकाल सकते हो। 1 का किसी के साथ भी यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने अपनी तरफ से डिनोमिनेटर 1 लिख लिया। अब हमें पता है कि 1 का किसी के साथ भी एलसीएम निकालोगे तो वही नंबर आएगा। सो 5 इज़ द एलसीएम। 5 यहाँ पे क्या गया 21, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 21 से 21, 5 को 1 से डिवाइड किया 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 × 2, 21 माइनस 5 2 इज द 10, सो 21 माइनस 10 11/5। अब आपका जो क्वेश्चन था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो आपने आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही निकालना है। 11 डिवाइड बाई 5 10, दिस इज योर होल नंबर, दिस इज योर न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर। कैसे लिखेंगे 2 1/5, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है 2 1/5 इज द आंसर ऑफ Z। क्लियर, आपने कुछ नहीं करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो पहले उसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, सॉरी डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। वो चेंज हम कैसे करते हैं 5 × 4 इंटू 1, डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। क्लियर, फिर आगे जो नंबर आएगा आपने उसका एलसीएम निकालना है। यहाँ पे नीचे कोई नंबर हो भी सकता है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे 1 लगाना है अपनी तरफ से। सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5th पार्ट, दैट इज y माइनस 3 1/2 इज इक्वल टू 6। y अब ये माइनस में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में। 6 प्लस अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 2 द 6, 6 प्लस 1 7/2, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। नाउ हेयर इज नथिंग सो वी कैन राइट 1, एलसीएम इसका क्या आएगा 2, y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 6 का 2 डिवाइड किया 1 इंटू 7 7, 6 2 का 12 प्लस 7/2 19/2। अगेन क्वेश्चन इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो आंसर ऑल्सो वी विल राइट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। 19 डिवाइड 2 9, 1/2 is the answer. So let us do one decimal. X minus 1.5 is equal to minus 4.9. So this is in negative, जो दूसरी साइड लेके जाएंगे उसका साइन चेंज नहीं करना, जो ऑलरेडी दूसरी साइड पे है उसका जो साइन है वही रहने देना है, सिर्फ इसको आप उस साइड लेके जा रहे हो, इसका साइन चेंज होगा, प्लस 1.5। अब देखो डेसिमल वाला प्लस माइनस क्या होता है माइनस, करना हमने माइनस है लेकिन साइन किसका हम लिखते हैं जो बड़ी वाली टर्म हो। आपको पता है यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, तो बड़ी वाली कौन सी होगी 4.9 वाली, दैट मीन्स इसका साइन आएगा, इसका साइन क्या है माइनस का। सो 4.9 माइनस 1.5, 9 5 4 4 माइनस 3 2, सो क्या आंसर आया 3.4 आंसर। क्लियर, ये सभी सम सेम है, रिटर्न नोट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। 22nd A, इन सभी में आपने यही करना है, कहीं पे x की y की, यहाँ पे m की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू, कोई ना कोई वेरिएबल दिया होगा, आपने सिर्फ उसके साथ जो कांस्टेंट है उसको उठा के दूसरी साइड लेके जाना है। जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे आपने उसका साइन चेंज करना है, साइन चेंज करके अगर वो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आपने एलसीएम निकाल के सॉल्व करना है, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है तो आपने नॉर्मली उसको प्लस या माइनस करना है। सो मूव टू थर्ड क्वेश्चन, ये आपके हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 3x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे क्या था कि ये चीज़ माइनस में थी, दूसरी साइड जाके ये प्लस में हो गई, माइनस का ऑपोजिट प्लस। अब यहाँ पे कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है जब उसके साथ हो, मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स अगर हम इसको अब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है
डिवाइड, तो वो दूसरी जगह क्या होगा जाके डिवाइड। 12 डिवाइड 3, 12/3, 4 2s the 4 3 the 12, x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। ठीक है, ये आपके प्लस माइनस वाले थे, इसमें सिर्फ साइन चेंज हो रहा था, इसमें आपके मल्टीप्लाई वाला है तो आपका दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। जैसे हम ये डिस्कस करते हैं 3 पॉइंट, ये आपका पार्ट है 5th, 3.2 p इज इक्वल टू 16। अब देखो 3.2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल भी है, अगर हम इसका डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1, दैट मीन्स ओनली 1 0 विल कम, 32 डिवाइड बाय 10। नाउ ये डिनोमिनेटर के आगे डिनोमिनेटर में है, मीन्स ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। ये आप ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर के आगे डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। डिवाइड बाय 32, इसको सॉल्व कर लो। 16 के टेबल पे 32 आता है 2, या इसको सीधा मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। 16 2 का 32, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 का 10, सो p की वैल्यू का आ गई 5। क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड, 5th हमने कर लिया है। सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको किस फॉर्म में दिए हैं, डिवाइड की फॉर्म में दिए हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिए थे, आपने डिवाइड किया था दूसरी साइड ले जाके। अब यहाँ पे पहले डिवाइड की फॉर्म में है तो आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरी साइड ले जाके। -2 × 3, क्या आंसर आया, -6। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। z/4 इज इक्वल टू 3 1/4, z इज इक्वल टू 3 1/4 मल्टीप्लाई 4। आपने सिर्फ ये माइंड में रखना है कि अगर तो वो लेफ़्ट साइड पे प्लस में है तो दूसरी साइड वो माइनस में होगा, अगर लेफ़्ट साइड माइनस में है तो दूसरी साइड में प्लस में होगा, अगर आपके लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड वो डिवाइड होगा, अगर डिवाइड में है तो दूसरी साइड वो मल्टीप्लाई में, ऑपोजिट होगा। 4 3 इज द 12, 12 + 1 13/4 × 4, 4 4, what is the answer, z is equal to 13। clear, again your 5th question is also same as 4th and 3rd question। इसमें आपकी फर्स्ट में आपको मोस्टली प्लस वाले ही दिए हैं सारे, सेकंड में आपको सारे माइनस वाले दिए हैं, थर्ड में आपको मल्टीप्लाई वाले दिए हैं, फोर्थ में आपको डिवाइड वाले दिए हैं, और 5th में आपको इन सभी का मिक्सचर दिए हैं, प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं, मल्टीप्लाई वाले भी हैं और डिवाइड वाले भी हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी स्कोरेबल चैप्टर। सिर्फ आपने साइन का ध्यान रखना है अगर प्लस या माइनस है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड का ध्यान रखना है कि इस साइड कि आपने जिस वेरिएबल को फाइंड आउट करना है उसके साथ जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है या डिवाइड की फॉर्म में है, उसको आपने दूसरी साइड लेके जाके उसके ऑपोजिट करना है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।